जो ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। बहुत खूब शहनाज, बहुत खूब। बहुत जल्दी कबूल कर लिया तुमने कि तुम पागल नहीं हो। अब ऐसे ही जल्दी जल्दी हमें बता दो कि तुम हो कौन और क्या चाहती हो, क्या करने आई हो यहाँ। पहले आप हमें बताइए कि आप हमारा पीछा क्यों कर रही थी? एक पागल लड़की सल्तनत के पहरेदारों से नजरें छिपाकर, छिप कर कहीं बाहर जाती है महल से, तो मुगल सल्तनत की वजीर आलिया होने के नाते हमें ये पता करना होगा ना शहनाज कि तुम कहाँ जा रही हो। अब बताओ कि तुम महल से बाहर क्या करने गई थी? अपनी अम्मी जान को ढूंढने आई थी और वो मकसद मेरा पूरा हुआ, क्योंकि हम जान चुके हैं कि जलाल ने हमारी अम्मी जान को कैद करके रखा हुआ है। और कहाँ कैद करके रखा हुआ है हम वहां भी जा चुके हैं। अम्मी जान, इसका मतलब है ये निगार है, चांद बेगम की बेटी। चांद बेगम की वारिस जिंदा है और इस मुखालते में है कि जलाल ने उसकी माँ को कैद करके रखा है। माशाअल्लाह, वाह। हमारे तो समझ में नहीं आ रहा शहनाज, ये क्या कह रही हो तुम? जलाल की क्या दुश्मनी हो सकती है तुम्हारी माँ से? वो क्यों कैद में रखेंगे तुम्हारी माँ को? नहीं, हमें यकीन नहीं हो रहा। नहीं नहीं, ये सच है। यहाँ यहाँ इत्मीनान से कहो, कौन हो तुम बेटा? तुम्हारी माँ कौन? कहाँ है तुम्हारी माँ? मैं चांद बेगम की बेटी हूँ। खुदा की कसम, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। उस जलाल ने मेरी अम्मी जान को कैद करके रखा हुआ है। मुगल सल्तनत की एक खास बेगम की हालत पागलों से भी बदतर हो गई है। इसका मतलब ये है कि चांद बेगम से ये मिल चुकी है। उस जलाल की वजह से हुआ है ये सब, आप मेरा यकीन कीजिए। कहाँ कैद करके रखा है जलाल ने? हाँ? महल से थोड़ा दूर एक कैद खाना है, उसके पास है वो खुफिया जगह। वहां जाकर पहचाना नहीं जा सकता कि वहां पे कोई खुफिया जगह हो सकती है। मैं वहां पर गई, रास्ते में सारे निशानात भी लगाए, लेकिन सब गायब हो गए। मेरी अम्मी जान तक पहुंचने का वो रास्ता खो गया। सब उस जलाल की वजह से हुआ है। बुरा नहीं मानना शहनाज, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। जलाल की तुम्हारी माँ से क्या दुश्मनी हो सकती है? जलाल क्यों अगवा करेंगे तुम्हारी माँ को, क्यों कैद में रखेंगे? क्योंकि मैं उसके रास्ते का कांटा हूँ। चांद बेगम मरहूम बादशाह हुमायूं की बीवी हैं और मैं उनकी बेटी निगार हूँ। जन्नत आशानी बादशाह हुमायूं ने मेरी अम्मी जान को एक फरमान सौंपा था, एक सनद जिसका मालिक दिल्ली की गद्दी का हुक्मरान होगा, और एक खजाने का नक्शा भी जिसकी मैं वारिस हूँ। मैं मुगल सल्तनत मेरे साथ बांटनी ना पड़े, इसलिए उसने चांद बेगम का निशान मिटा दिया है। या अल्लाह, तौबा, ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। क्या कर रही है? हम आपकी बांदी हैं शहजादी। मामंगा,
हम अपनी अम्मी जान को आजाद कराना चाहते हैं, लेकिन हमें डर है क्योंकि मैं जलाल के खिलाफ हूँ और आपने तो उसे अपना दूध पिलाया ना। सब कुछ भूल गए हैं जलाल। वो वफादारी, वो दूध का कर्ज, दोनों। का मतलब आप हमारे खिलाफ जलाल का साथ देंगी? नहीं, हम मुगल सल्तनत की खिदमत करेंगे, मुगल सल्तनत से वफादारी निभाएंगे। अगर जन्नत, आशियानी बादशाह हुमायूं यही चाहते थे, उनकी अगर ये दिली ख्वाहिश थी कि दिल्ली की गद्दी और वो खजाना आपको मिले, तो वो आपको ही मिलना चाहिए शहजादी। और वो दिल्ली की गद्दी और वो खजाना आपको दिलवाने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ऐसा हम करेंगे तो एक तरह से हम मुगल सल्तनत की खिदमत ही करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसे कहते हैं किस्मत। हमारे खजाने के ताले की चाबी खुद चलकर हमारे पास आ गई है। मीना बाजार में शहंशाह की 3 खास बेगमात ही शिरकत करेंगी। हमसे वो हक भी छीन लिया गया है। सलाम रुकैया बेगम। आदाब। क्या हुआ? तुम सबके चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? रुकैया बेगम, आप तो जानती ही होंगी, शहंशाह ने मीना बाजार सजाने का हुक्म दिया है। हाँ, और शहंशाह का पूरा हुक्म सुनने के बाद आप लोग उदास हो गए हैं, ये भी हम जानते हैं। एक यही मौका तो था हमें शहंशाह की नजरों में आने का, लेकिन अब हमसे वो भी छीना गया। किसने कहा तुम सबसे कि तुम सब नहीं आ सकते? हाँ, तुम इस मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन हम वादा करते हैं कि शहंशाह के लिए तोहफा चुनने में हम तुम सबको शामिल करेंगे, तुम सबकी मदद लेंगे, और ये भी वादा करते हैं कि बहुत जल्द तुम सब के लिए मीना बाजार लगाया जाएगा। रुकैया बेगम, मुझे यकीन है ये मुकाबला आप ही जीतेंगी। वैसे जोधा बेगम भी कम नहीं है। हर बार कोई ना कोई नई तरकीब ले ही आती है वो। क्या पता इस बार उनके दिमाग में क्या चल रहा हो। अगर तुम्हें जोधा बेगम के बारे में बात करनी है तो जाकर उनके खाबगा में करो, यहाँ नहीं, समझी? दिमाग खराब कर दिया हमारा। सब कुछ ठीक है ना जोधा? हाँ, सब ठीक है। परंतु आपके चिंतित मुख को देखकर ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ ठीक है। चिंता का विषय तो है ही ना मोती। शहंशाह चाहते हैं कि हम मीना बाजार की तैयारी करें। बाजार? हम क्या बाजार जा रहे हैं? नहीं शहनाज, हम बाजार नहीं जा रहे हैं। बाजार यही महल में लगेगा। मीना बाजार हरम का खास बाजार होता है, तुम यहीं पे इसका लुत्फ उठाना। नहीं ज़कीरा, इस बार ये बाजार खाली ही रहेगा। क्यों जोधा, ऐसा क्यों? इस बार शहंशाह चाहते हैं कि ये बाजार केवल उनकी 3 खास बेगमों के लिए लगे। ये अनुचित है ना मोती? हर बेगम को, हर दासी को इस बाजार की प्रतीक्षा रहती है, और जब उन्हें पता चलेगा कि ये बाजार केवल खास बेगमों के लिए है तो उन्हें कितना बुरा लगेगा ना। हाँ, ये तो वाकई अजीब बात है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। वही तो, ऐसे कैसे कर सकते हैं शहंशाह? हमें उनसे जाकर बात करनी होगी। तुम्हें पहले इनकार कर देना चाहिए था। वहाँ पर अम्मी जान थी, सलीमा बेगम और रुकैया बेगम थी। हमारी ना करने से उन सबको बुरा लगता ना, और फिर सबके सामने हम शहंशाह के साथ वाद विवाद भी नहीं करना चाहते थे। हमें उनसे एकांत में जाकर बात करनी होगी। कौन? शहंशाह, कहो। नींद में खलल डालने की गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ शहंशाह, मगर जोधा बेगम आई हैं। आपका हुक्म था उन्हें रोका ना जाए। भेजो उन्हें।
प्रणाम शहंशाह। आदाब जोधा बेगम। क्या इस वक्त आप यहाँ हमें आदाब कहने आई हैं? अब जानते हैं हम कितनी गहरी नींद में थे। क्षमा चाहते हैं शहंशाह, इसलिए तो हम प्रहरी से पूछ कर आए अंदर आने से पहले। हाँ, उसने बताया कि आपको एक अहम मुद्दे पर हमसे बात करनी है। नहीं, ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं कहा उसे। तो ऐसा कोई अहम मुद्दा नहीं जिसके बारे में आपको हमसे बात करनी है? बात है, परंतु तो क्या अब हम ये समझने लगे कि अब आपको हमारे पास आने के लिए बहाने की जरूरत है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमारे पति हैं, आपके पास आने के लिए हमें बहाने ढूंढने की क्या आवश्यकता है भला? तो फिर आजकल आप हमारे साथ वक्त क्यों नहीं गुजारती हैं? दिलजोई क्यों नहीं करती हैं? क्या हम आपको पसंद नहीं है जोधा बेगम? शहंशाह, हमें आपका साथ बहुत भाता है, परंतु क्या करें, आप शहंशाह हैं, 100 काम रहते हैं आपके पास। अब हर समय तो हम आपके पास नहीं आ सकते हैं ना। आपको कई कामों के लिए समय निकालना रहता है, प्रशासन के लिए, प्रजा के लिए, राजनीति के लिए, परिवार के लिए, हरम के लिए, और इन सब के बीच हम उसे एक इंसान को वक्त नहीं दे पाते जिसके साथ हम अपनी तमाम जिंदगी गुजार सकते हैं। क्या आप जानती हैं जोधा बेगम कि हमने मीना बाजार सिर्फ इसीलिए रखवाया है ताकि हम अपने खास बेगम के साथ वक्त गुजार सकें। जी शहंशाह, ये आपकी बाकी की बेगमों के साथ अन्याय होगा ना। वो भी तो प्रतीक्षा करती हैं कि कब मीना बाजार लगेगा, कब वो आपको भेंट देने के लिए वस्तुएं लाएंगी और कब आप उनसे बातें करेंगे। बेशक, इसलिए हमने खास मीना बाजार रखवाया ताकि उन्हें ये न लगे कि उनके बीच रहते हुए शहंशाह की तरफ देखते भी नहीं है। जोधा बेगम, आपने ये भी कहा था कि हमें हमारी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना है, तो क्या इस बीच हमें हमारी खुशी, हमारी ख्वाहिश को पूरा करने का हक नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर आज रात हमारे साथ रुक जाइए। नहीं नहीं, हमें मीना बाजार के लिए तैयारियां करनी है। आप उपद्रवी ही नहीं, कुटिल भी हैं। तारीफ के लिए शुक्रिया जोधा बेगम, लेकिन जो बेगम तेज तर्रार हो तो शौहर को थोड़ा तेज होना पड़ता है। नहीं नहीं, हमें जाना होगा, आपकी भेंट के लिए तैयारियां करनी है। जाते हैं, प्रणाम। हजूर साहिबा, हम महसूस कर रहे हैं कि आप परेशानी में हैं। जो चीज लोग आंखों से देख नहीं पाते तुम उसे महसूस कर लेते हो। हाँ, हम परेशान हैं। बहुत हो गई ये काबुल की हुकूमत। हम अब हिंदुस्तान पर हुक्म चलाना चाहते हैं और उसके लिए हमें आगरा का तख्त चाहिए, जलाल की बर्बादी चाहिए। तो फिर रोका किसने हजूर? गनी खान ने, आपके भतीजे ने, मुनीम खान के बेटे ने, जो जलाल का नुमाइंदा बनकर यहाँ मौजूद है, जलाल का वफादार। गनी खान की फिक्र आप इस गुलाम पर छोड़ दीजिए हुजूर, और आप फिलहाल इस कवायद में जुटे कि जलाल के खिलाफ एक पुख्ता फौज कैसे खड़ी करनी है। वो फौज हम कहां से लाएंगे? तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब है। जो वजीर अपने आका की मुश्किल का हल न खोज सके उसे वजारत का हक नहीं है मलिका। तो बताओ, कौन जलाल के खिलाफ हमारे साथ खड़े होकर शमशीर उठाएगा? हैदर कासिम कोहबार। उसके पास 40,000 जबरदस्त लड़ाकों की फौज है। वो जलाल के खिलाफ क्यों खड़ा होगा? क्योंकि आप उसके साथ खड़े होंगे। वो आपकी मुश्किल कम करेगा और आप उसकी। जो हमारे साथ आकर जलाल के साथ गद्दारी कर सकता है, वो हमारे साथ वफादारी करेगा, इसका क्या यकीन? रिश्तों की गांठ वफादारी को अपने में बांध कर लाती है मलका। निकाह, एक निकाह हैदर कासिम की फौज और उसकी वफादारी दोनों आपके नाम लिख देगा। तारीख गवाह है कि सियासत में रिश्ते इसीलिए बनाए जाते हैं। अम्मी जान, रिश्ता दो, तख्त लो, नेक ख्याल है। तहजीब भूल गई बेटी जान। मल्लिका के सामने कैसे पेश आना चाहिए। आदाब मलिका, आपने याद फरमाया? हाँ, लेकिन बहुत पहले। हम यही थे अम्मी जान। तो हमारी नजरों का कसूर है जो अब तक आप पर नहीं गिरी। वक्त आ गया है
इस उम्र का फायदा उठाओ, अपने हुस्न से एक शहजादे को फंसाओ और हुकूमत करने के लिए तैयार हो जाओ। हमें हुकूमत नहीं करनी अम्मी जान। तो वक्त मत बर्बाद करो अपना और हमारा। जाने दीजिए हुजूर, नादान है। अब इजाजत दें हुजूर, बहुत काम करने हैं। हैदर कासिम साहब को निकाह का पैगाम भी भिजवाना है। आदाब। तुम सबको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। एक तरह से तुम सब उस तोहफे में हिस्सेदार होगे जो हम शहंशाह को देने वाले हैं। ये तो आपका बड़प्पन है रुकैया बेगम। वैसे क्या देने वाली हैं आप शहंशाह को तोहफे में? हम सोच रहे हैं क्यों ना इस बार शहंशाह को ऐसा तख्त दें जो सोने से बना, हीरे जवाहरात से जड़ा हो, और ऐसा तख्त जो किसी बादशाह के पास ना हो। ख्याल तो अच्छा है तुम्हारा नाज़िमा, लेकिन इस बार हमने शहंशाह के लिए कुछ अलग सोचा है। लेकिन इसमें हमारी क्या हिस्सेदारी हुई? जुबान लड़ाने की गुस्ताखी मत करना। हमें शहंशाह को क्या तोहफा देना है ये हम तय कर चुके हैं। हमें सिर्फ तुम सबकी मदद की जरूरत है। होशियार, हमें बस आप लोगों की मदद चाहिए इसमें से एक शमशीर चुनने में जिसकी कारसाजी सबसे अच्छी हो और सबसे अलग हो। तो आप शहंशाह को शमशीर देने वाली हैं? एक जांबाज सिपाही के लिए इससे बेहतर तोहफा और क्या हो सकता है? ये कैसा तोहफा हुआ? सब्र रखो, इसमें कुछ ऐसा है जो इसे सबसे खास बनाता है। जोधा, अब व्यतीत होना बंद करो और सोचो कि शहंशाह को इस बार आप क्या भेंट दोगी मीना बाजार में। वही तो नहीं सोच पा रहे हैं कि शहंशाह को क्या दे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुश्किल तो है और फिर वक्त भी कम है, सिर्फ एक दिन बाकी है। पर जोधा बेगम, आपको तैयारी तो करनी होगी ना? तैयारी तो तभी कर पाएंगे ना जब हमें सूझे कि उन्हें देना क्या है। तो आपने तय कर लिया सलीमा बेगम कि जलाल को आप क्या तोहफा देंगी? जी नहीं, अब तक तो हम सिर्फ सोच रहे हैं। असल में तोहफा जुटाना मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐसा क्या है जो सबसे खास हो, ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। और वैसे भी तोहफा क्या देना है, उसे देते वक्त क्या कहना है, ये अहम है। हमें आपकी अक्लमंदी पे कोई शक नहीं है सलीमा, हमें पूरा यकीन है कि आप जो भी देंगी बहुत खास होगा। जी नहीं अम्मी जान, हम ऐसा कुछ नहीं देना चाहते जो खास हो। हम बस इतना चाहते हैं कि हम जो भी दें वो शहंशाह को याद रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम दिल से चाहते हैं कि जोधा बेगम ये मुकाबला जीते। हम शहंशाह को जो भी देना चाहते हैं वो एक दोस्त होने के नाते देना चाहते हैं, ना कि एक शहंशाह होने के नाते। बहुत नेक ख्याल हैं आपके। जोधा, आप इतनी चिंता क्यों करती हो? आपने शहंशाह को हर बार सबसे अलग और सबसे अनोखी भेंट दी है। देखिएगा इस बार भी आप ही जीतोगी। अच्छा सुनिए, इस बार ना कुछ ऐसा बनाइएगा जो प्रेम रस में डूबा हुआ हो और शहंशाह को अंदर तक भिगो डाले। मोती, ये समय हास्य और विनोद का नहीं है। इतनी फिक्र क्यों जोधा बेगम? आप शहंशाह को जो भी देंगी वो उन्हें पसंद आएगा ही। नहीं, निर्णय लेते समय शहंशाह बिल्कुल भी पक्षपात नहीं करते हैं और हम भी नहीं चाहते हैं कि वो ऐसा करे। और वैसे भी शहंशाह भेंट को नहीं, भेंट के पीछे छिपी हुई सोच और भावनाओं को महत्व देते हैं। क्या बात है, अब शहंशाह क्या सोचते हैं आप ये भी जानती हैं। हाँ तो 1 वर्ष बीत गया है, अभी नहीं समझेंगे क्या? हम शहंशाह को कुछ ऐसा देना चाहते हैं
जो प्रजा के द्वारा दिए हुए नाम के साथ उसे जोड़े। वाह, ख्याल तो बेहद उम्दा है, पर आप ऐसा देंगी क्या? वही तो हमें समझ नहीं आ रहा है। एक काम कीजिए, उनके लिए एक शाही अंगराखा बनवा दीजिए। नहीं, वो तो उनके पास बहुत है। तो फिर सोने की जूतियाँ जिसमें जवाहरात जड़े हो? नहीं। जोधा, एक शहंशाह के लिए एक ताज से बेहतर और क्या हो सकता है? क्या शहनाज, शहंशाह को ताज देने का क्या फायदा? परंतु अगर इसमें कुछ भिन्न हो तो? शहंशाह ने प्रजा को सिक्के बांटे ताकि वो दो धर्मों को एक करने का संदेश दे सके। और यदि हम शहंशाह के लिए कुछ ऐसा ताज बनाए जो दो संस्कृतियों को एक करने का संदेश देता हो, तो बात बन सकती है। यही ठीक रहेगा। धन्यवाद शहनाज। मोती, तुम जल्दी से ताज बनाने की तैयारी करो, हमारे पास समय बहुत कम है, जल्दी जाओ। जलाल, अब देखना है कि नजराने की ये पगड़ी तुम्हारी जिंदगी पर क्या कहर ढाती है।